आपको सवाल रहेगा, सूरज जी ने बोले हैं कि दोहरा चरित्र, आखिर कौन है दोहरा चरित्र? लेकिन पार्टी को लोगों ने आरोप लगा रहे हैं कि दोहरा चरित्र जेल कैंप कर रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख का दिन में टाइगर जी का कहना है कि भाई उनका जो पहले जो FIR था उनके मामला में हम लोग जानकार नहीं, तो फिर क्या कारण हुआ कि रात को फिर वो बयान बदल दिए? बोलिए क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो ईमानदारी से पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे और आधिकारिक रूप से हम लोग स्वीकार करना चाहते हैं कि पूरा प्रकरण मध्य रात्रि 10 अगस्त को घटित हुआ है और उस समय रात में क्या घटना हुआ, किसकी मौत हुई, किन परिस्थितियों में मौत हुई, वो किसी के पास भी स्पष्ट जो है उसका दृश्य नहीं था। लेकिन जैसे ही 11 अगस्त को जब सुबह होती है और न्यूज़ फ्लैश होता है हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर कर दिया गया है और उनके कई साथी जो है वो मिलकर पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे, ये इस तरीके का एक स्क्रिप्ट जो है वो फैलाया जा रहा था। हमारे जो डकैता गांव है, जो ललमटिया क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो हमारे पार्टी के समर्पित पदाधिकारी हैं, जिन्होंने जेल कैंप के प्रत्याशी के तौर पे जब उन्होंने अपना दावा किया था सूर्या हांसदा जी ने, तब हमारे पार्टी के सुप्रीमो यानी जयराम महतो जी ने उनसे फीडबैक लिया हुआ था और वैसे ही समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक रविशंकर महतो हैं, जिनको पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा और हमारे द्वारा निर्देश दिया गया था कि भाई जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, ऐसा क्या उनके बैकग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ था, क्या उनका आपराधिक इतिहास कुछ था, तो आप हमें स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करके, उसका पूरा पड़ताल करके जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट है वो हमें जमा कीजिए। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो को हमारे माध्यम से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी, सुबह के 11:30 बजे उन्होंने पूरा डेटाबेस उनको समर्पित किया था, जिसमें यह भी था कि उनके वकील कोई SK मिश्रा जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि टोटल 25 मामले सूर्या हांसदा के ऊपर चल रहे थे, जिसमें से 23 मामलों में अदालत ने उनको बरी कर दिया गया था। सिर्फ 2 मामले जिनमें उनको नामजद भी नहीं है, जो 2 मामले उनके ऊपर पेंडिंग चल रहे थे, उसमें वो साफ रूप से नामजद भी नहीं थे। और रही बात आपराधिक इतिहास का और दोहरा चरित्र का, तो दोहरा चरित्र मैं वहाँ के जो DSP हैं और वहाँ जो SP पदस्थापित हैं, हम उनका दोहरा चरित्र उजागर करना चाहते हैं कि वो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हुए दिखते हैं कि भाई सूर्या हांसदा कुख्यात अपराधी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिबू सोरेन जी हैं, उनकी अभी हमने श्रद्धांजलि दिया हुआ है, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, शूट एट साइट चल रहा था और कहीं पे भी देखे जाने पर उनको गोली मार देने का आदेश था, नक्सली घोषित किए गए थे। लेकिन बाद में जब घटनाक्रम बदला तो आज हम लोग उनको झारखंड आंदोलनकारी के रूप में स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कि उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है। तो मेरा कहना है कि आप आरोप अगर लगा देते हैं और SP जैसे जिम्मेदार पद पर होते हुए आप कुख्यात अपराधी घोषित कर देते हैं, तो इसका मतलब SP जो है वो अदालत से ऊपर है क्या? जब अदालत ने उनको आरोप से बरी किया था तो फिर किस बिना पे उनको कुख्यात अपराधी किया गया? दादा, एक सवाल होगा, ये सब चीज़ें सही है, लेकिन आज JMM के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि ये पुलिस एनकाउंटर बिल्कुल सही है और जायज़ है। अगर आप लोग इसमें न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं, तो CBI जांच की मांग ये सक्सेसफुल कैसे होगी? राज्य सरकार जो है वो कह रही है कि ये एकदम सही है और अगर उनका जो मतलब जुड़ाव रहा है वो आपराधिक तत्वों से रहा है, वो इस बात को कह रही है। भाई अगर कह रही है तो उस हिसाब से कोई चार्जशीट तो होना चाहिए था ना, कोई सबूत होने चाहिए थे कि भाई उनका आपराधिक इतिहास था, तो किन कांडों में उनका आपराधिक इतिहास था, किन कांडों में उनका संलिप्तता जो है वो पुलिस साबित कर पाई है। मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं। अभी आप थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछ रहे थे कि सरकार की तरफ से ये बयान आया है। मेरा कहना है कि आप उसी समाज का प्रतिनिधित्व आज आप राज्य स्तर पे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान में आपने संथाली समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए क्या कोई एक स्कूल खोला? क्या आपने संथाली समाज के लिए कोई भी सकारात्मक रचनात्मक काम किया? आज तक नहीं किया। एकमात्र स्कूल दुर्गा सोरेन जी के नाम पे चलता है, फर्स्ट मार्क सर्विसेज, फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल बरियातू में। आप जाके उनका फ़ी पता करके देख लीजिए कि जो क्रीम स्कूल हैं उनसे ज़्यादा उनका फीस है। आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा? एक ऐसे संथाली समाज के पुरोधा योद्धा जिन्होंने संथाली समाज के बच्चों को, पहाड़िया समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है, कपड़े का व्यवस्था करवाया, खाने का व्यवस्था करवाया, उनके रहने का व्यवस्था कराया, आप उसको कुख्यात अपराधी बोलते हैं और एनकाउंटर को आप सही बताते हैं। अरे भाई
पूरे के पूरे संथाल जो क्षेत्र है वहाँ पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, खनिज गायब हो गए, कितने लोगों का इनकाउंटर किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संथाल समाज में सबसे प्रभावी संगठन के तौर पे जो सुप्रिया भट्टाचार्य जी का पार्टी है वही है। कितने अपराधियों को वो पकड़ पाए, कितने अपराधियों को सजा दिला पाए, या कितने अपराधियों का इनकाउंटर किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने का दावा करने वाली जेएमएम पार्टी वो पहाड़ों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? आखिर वो पहाड़ों को जमीन निगल गया या आसमान खा गया? ये सवाल सुप्रिया भट्टाचार्य जी से पूछना चाहिए। मेरा और हमारा पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि सूर्या हांसदा किसी भी तरीके से कोई अपराधी नहीं थे, और जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे, सामाजिक रूप से हमारी छोटी बहन भी बता रही थी, हम लोग भी उस दौर से गुजरते हैं। आप राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय होते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो आपके ऊपर रंगदारी का केस, सरकारी काम में बाधा डालने का केस, थाना का घेराव करने का केस, सड़क जाम करने का केस लगता ही है। और इसी स्तर के उनके ऊपर कोई हत्या का, कोई फिरौती मांगने का, कोई रंगदारी मांगने का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। फिर किस बिना पे उनको कुख्यात अपराधी माना जाए? दो ही स्टैंड है। जो भी पुलिस और माफिया के गठजोड़ के तहत सूर्या हांसदा की हत्या की गई है, ये स्पष्टतया हत्या का मामला है, कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं है। कोई इनकाउंटर का एंगल अगर दिया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड है, हत्या है। और हमारे पार्टी का स्टैंड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जितने भी पुलिस पदाधिकारी और जितने भी माफिया उनके हत्या में शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हम लोग करते हैं।